ओके बेटा, जैसा कि पता है आपकी लिटरेचर बुक है हनी ड्यू, जिसका चैप्टर फर्स्ट है, जो कि हम इसकी स्टोरी जो है वो देख चुके हैं। वो हमारी स्टोरी जो है फिनिश हो चुकी है। अब हमें आज इसकी एक्सरसाइज देखनी है, तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है आपको पेज नंबर 10 में। ये स्टोरी जो है आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसके बीच बीच में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड। तो हर एक पार्ट के फिनिश होने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो देखिएगा, ये जो पहले दो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं पेज नंबर 10 में, तो आप निकाल सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, सभी को विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है बेटा? हैंड रेज करके बताइए। ओके, आई थिंक सभी को विजिबल है। और जिन बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखे हैं, प्लीज ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, कैमरा ऑन करके बैठिए ना बेटा, है ना, ठीक है। जब नेट प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको खुद ही बोल दूंगी कि आप कैमरा ऑफ कर दीजिए, लेकिन ऑन करिए। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुन भी रहे हैं कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जो ऑथर थे हमारे माइकल, वो उन्हें जंक शॉप में क्या मिला, है ना, उन्हें जंक शॉप में क्या दिखाई दिया था, क्या मिला था? तो क्या मिला था? द ऑथर फाउंड अ 19th century रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। उन्हें जंक शॉप में क्या मिला था? एक जो 19th century की रोल टॉप डेस्क थी। मैंने आपको इमेज भी बताई थी कि रोल टॉप डेस्क कैसी होती है। तो उन्हें वो मिली थी जो कि 19th century की थी। इट वॉज मेड ऑफ ऑक। ये वो किससे बनी थी, कौन सी वुड से बनी थी? ऑक वुड है, ठीक है, लकड़ी। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। जो वो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत ही बुरी हालत में थी, उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेस। और वो जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत बहुत पीसेस में थी, मतलब वो बहुत बहुत पीसेस में उसे जोड़ रखा हुआ था, हर तरीके से जुड़ी हुई थी। One of the legs was creaselessly mended and there were scorch marks down one side. और उसमें कुछ स्कॉच मार्क मतलब कुछ जलने के, बर्न के मार्क्स भी थे, जले हुए कुछ स्क्रैचेस थे उसमें। उसके बाद उसे क्रीमिसली मैंडेड मतलब किसी ने जो उसे जो उसका लेग था वो क्या कर रखा था, रिपेयर कर रखा था। तो वो क्लियर नहीं रिपेयर कर रखा था, मतलब वो अलग ही दिख रहा था कि वो टूटे हुए को जोड़ा गया है। एंड द ऑथर बाउट इट इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट। और जो ऑथर है उसे परचेज करते हैं, उसे लेते हैं ताकि वो उसे रिस्टोर कर सके, वापस से उसे सही कर सके, उसे प्रॉपर एक प्रॉपर रोल टॉप डेस्क बना सके, मतलब वो जो भी उसकी बैड कंडीशन थी उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी कर सके। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हैंड रेस करके बताइए। और मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे बीच बीच में कैमरा ऑफ कर ले रहे हैं। तो बेटा अगर आपका कैमरा ऑफ हुआ तो मैं आपको क्लास से कर दूंगी आउट, है ना। तो अब कैमरा ऑफ होना नहीं चाहिए। अगर कैमरा ऑफ हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ अदर वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज ऑन योर कैमरा एंड कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। अब कोई भी कैमरा ऑफ नहीं करिएगा। आइए अब हम हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? ओके, तो उन्हें जैसा कि आपको पता है रोल टॉप डेस्क में बहुत सारे ड्रॉर थे और कुछ ड्रॉर तो वो रिमूव कर चुके थे, रिपेयर कर रहे थे जब। और एक ड्रॉर था जिसमें एक सीक्रेट ड्रॉर था, है ना। तो उस सीक्रेट ड्रॉर में उन्हें क्या मिला और आपको क्या लगता है कि उस सीक्रेट ड्रॉर में किसने रखा होगा? जो भी उन्हें मिला वो किसने रखा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। द ऑथर फाउंड अ स्मॉल ब्लॉक
author found a small black tin box in the secret drawer. उन्हें सीक्रेट ड्रॉर में ऑथर को क्या मिला था कि स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, टिन का बना हुआ बॉक्स था और ब्लैक कलर का छोटा सा. There was a paper cello tape to its top. और उसके टॉप में एक सेलो टेप से एक पेपर जो है वो चिपका हुआ था. It said जिम्स लास्ट लेटर. उसमें क्या लिखा हुआ था कि जिम्स का लास्ट लेटर है जो कि रिसीव हुआ है जनवरी 25, 1915 को, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. और इसमें क्या लिखा था कि जब समय आए तो इसे मेरे साथ क्या कर देना, बरीड कर देना, मतलब मेरे साथ ही जब समय आएगा तो मेरे साथ ही इसको दफना दीजिएगा, दफना देना, ऐसा उस लेटर में लिखा हुआ था. और अब वो किसने रखा होगा ये बता रहे हैं. तो मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन. और वो लेटर ड्रॉर में किसने रखा होगा, ऑब्वियसली जिम मैकफर्सन की वाइफ कोनी ने. तो मिसेस जिम मैकफर्सन ने वो लेटर जो है वो रखा होगा उस ड्रॉर में. Who was Jim wife, जो कि जिम की वाइफ थी. Her name and address were on the envelope. उनका नाम, कोनी का नाम और एड्रेस एनवेलप में लिखा था इनसाइड द बॉक्स, जो कि बॉक्स के अंदर था. ठीक है, इतना क्लियर है सभी को. आप जब भी बेटा आप क्वेश्चन आंसर्स याद करें ना तो आप उन्हें रटे नहीं. ऐसा नहीं कि आप इन्हें रट लें. अगर रट लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत बड़े लगेंगे और आप मतलब आपको याद भी नहीं होंगे. तो देखिए आपको स्टोरी पता है और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसके आंसर ट्राई करिए कि अपनी लैंग्वेज में दें, है ना. जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है तो लाइन टू लाइन लिखे, लेकिन हाँ आप जो भी आंसर्स दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में वो सही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पूछा गया है आपसे कि सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला और आप बता रहे हैं कि ऑथर कौन था, है ना. तो ऐसा नहीं है ना. तो इसे समझिए, समझेंगे तो आपको कभी भी इसे ऐसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप एक बार स्टोरी पढ़ेंगे और आपको आंसर्स आ जाएंगे, है ना. तो इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, नहीं तो मैं ये आपको पहले ही भेज चुकी हूँ. तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. अब जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना. इसका आंसर तो आपको वैसे भी पता है कि हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन. तो ये जो लेटर था वो किसने लिखा और कब लिखा और किसके लिए लिखा, है ना. ये जो लेटर था वो किसने किसके लिए लिखा और कब लिखा. तो ये लेटर जो लिखा था वो लिखा था जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर. तो जिम मैकफर्सन ने ये लेटर लिखा था किसके लिए, टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन. उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा था जिनका नाम कोनी था. और कब लिखा था दिसंबर 26 दिसंबर को 1914. ओके, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, why was the letter written, what was the wonderful thing that had happened. अब जो ये लेटर था, why was the letter written, ये लेटर क्यों लिखा था और क्या वंडरफुल थिंग हुई थी, क्या हुआ था जिसके कारण ये लेटर लिखा गया था. तो देखते हैं क्या हुआ था. वैसे तो आपको पता ही क्या हुआ था, तो वही हमने आंसर में लिखा है. जिम wrote the letter to tell his wife. जिम ने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ को बताने के लिए, क्या बताने के लिए, about a wonderful thing that had happened on a Christmas day. कि जो क्रिसमस डे को बहुत ही वंडरफुल चीज हुई थी, बहुत ही अच्छी चीज हुई थी, वो क्या हुई थी वो सब बताने के लिए जिम ने अपनी वाइफ को लेटर लिखा था. और वो हुआ क्या था, वो हुआ था the British and the Germans were engaged in a war, yet on this day both the troops made in no man's land. जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में क्या होती थी, वॉर चल रही थी, लेकिन उस दिन क्रिसमस वाले दिन दोनों ट्रूप्स क्या कर रहे थे, दोनों आर्मी जो थी वो नो मेंस लैंड एरिया में मिल रहे थे. इट वॉज अ थिंग ऑफ वंडर. ये बहुत ही अच्छी चीज थी, बहुत ही वंडर थी. बिकॉज क्योंकि राइट इन द मिडिल ऑफ अ वॉर के बीच में द बेयरिंग सोल्जर्स वर मेकिंग पीस. दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं, जो लड़ाकू सोल्जर्स हैं, जो लड़ाई वाले सैनिक हैं, वो क्या फैला रहे थे, शांति फैला रहे थे, शांति मना रहे थे लड़ाई के बीच में. तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. आगे आते हैं हम 5 में. कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, तो बेटा क्या दिक्कत है, आपको मेरी आवाज नहीं आ पा रही है क्या, सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं,
हैंड रेज करके बताइए, सभी को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है, मतलब आपको स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? ठीक है। अब जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टूडेंट हैंड रेज कर रहे हैं। आगे देखते हैं। मोनू, आपने कैमरा ऑन नहीं किया है। कृष्णा तिवारी, आदित्य चौहान, आप लोग अपने अपने कैमरा ऑन कीजिए। मुझे बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है आप लोगों को? आप लोग कैमरा क्यों ऑफ कर ले रहे हैं? आप कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग। चलिए आगे देखते हैं। आपका जो 5th क्वेश्चन है ना, वो ये सारे क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 14 में दिए हैं, है ना। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस जो थे वो आपके पेज नंबर 10 में थे, और ये जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये सब आपको पेज नंबर 10 में दिए, सॉरी पेज नंबर 14 में दिए हुए हैं। आइए अब आपका 5th क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5th क्वेश्चन है बेटा, What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? जैसा कि आपको पता है, हैंस वुल्फ जो थे वो जर्मन सोल्जर ऑफिसर थे, और जिम मैकफर्सन जो है वो थे ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर। अब वो दोनों जब सोल्जर्स नहीं थे, मतलब जब सोल्जर्स नहीं थे तो दोनों क्या काम करते थे, वो काम बताना है। तो हैंस वुल्फ was from Dusseldorf. He played the cello in the orchestra. जो हैंस वुल्फ थे वो डजलडॉर्फ के थे, है ना, और वो क्या प्ले करते थे? वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करते थे। सेलो मैंने आपको जब स्टोरी बताई थी तो बताया था, एक वायलिन होता है बड़ा सा, है ना, वो ऑर्केस्ट्रा में प्ले करते थे और वो डजलडॉर्फ के थे। और जिम मैकफर्सन क्या थे? जिम मैकफर्सन वाज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और जिम मैकफर्सन डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर थे, ठीक है। ये दोनों जब सोल्जर्स नहीं थे तो ये थे, है ना, ये काम किया करते थे। देन आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका पेज नंबर 14 में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है बेटा, हैड हैंस वुल्फ इवन बीन टू डॉर्सेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? पूछा गया है आपसे कि जो हैंस वुल्फ थे क्या वो कभी डॉर्सेट आए हुए थे, डॉर्सेट गए थे, और अगर गए थे तो उन्हें कैसे सारी चीजें पता थी डॉर्सेट के बारे में? तो आइए देखते हैं हमारा आंसर नंबर 5, सॉरी जो 6 है आपका वो, नो, हैंस वुल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। जो हैंस वुल्फ थे वो कभी डॉर्सेट नहीं गए थे, है ना, वो कभी वहां पर नहीं गए थे। उन्होंने, अब वो डॉर्सेट के बारे में सारी चीजें जो जानते थे, इंग्लैंड के बारे में सभी चीजें उन्हें पता थी। इंग्लिश जो बोलते थे वो कैसे बोलते थे? He had learned all about England. उन्होंने जो इंग्लैंड के बारे में जो भी सीखा था, जो भी जाना था, फ्रॉम स्कूल, कहाँ से सीखा था? स्कूल से, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश की बुक्स थी उससे रीड करके उन्होंने इंग्लिश जो है वो सीखी थी, डॉर्सेट और इंग्लैंड के बारे में सीखा था। ओके, वो कभी डॉर्सेट नहीं गए थे। आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक Jim McPherson came back from the war? How do you know this? अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन वॉर के बाद कभी घर आए होंगे, कम बैक हुए होंगे क्या फ्रॉम द वॉर? चलिए मुझे एक्सप्रेशन से बताइए, अगर हाँ तो यस करिए और ना तो ना करिए, है ना। जिम मैकफर्सन आपको लगता है कि घर आए हुए होंगे, वॉर के बाद घर आए थे क्या? आदित्य बोल रहे हैं यस मिस, और नंदिनी बोल रही है नहीं। उर्वशी, आप क्या कहना चाहेंगी कि जिम मैकफर्सन जो है वॉर के बाद घर आए थे क्या? आयुषी नहीं बोल रही है, नेहा भी नहीं बोल रही है। मोनू, आपको क्या लगता है मोनू, जिम मैकफर्सन जो है वो घर आए थे क्या? क्योंकि स्टोरी में हमें नहीं बताया गया है, हमें ही बताना है, मतलब हमें ही अनुमान लगाना है कि वो घर आए थे कि नहीं आए थे। छुपा हुआ है इसमें, स्टोरी में छुपी हुई बात है ये। तो आपको क्या लगता है मोनू कि वो आए थे क्या वॉर के बाद घर? मोनू, आपको मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? तो आंसर करिए। आपको क्या लगता है, जिम आए थे घर वापस वॉर के बाद? यस और नो, आंसर मी।
हैंड रेस मत करिए, म्यूट कर रखा है ना, आप बस मुझे एक्सप्रेशन से बता दीजिए। आप अगर नहीं है तो नो जैसे कैसे करते हो, है ना, वैसे कर दो। नो करना तो आता है ना सबको। हाँ, जैसे केशव बहुत बड़ा सा नो कर रहे हैं यूं करके, केशव मिश्रा। ठीक है, चलिए, अच्छा मैं बताती हूँ इसका आंसर कि देखिए क्या है, अब देखते हैं। No, it is mostly like that Jim McPherson did not come back from the war. देखिए, जिम मैकफर्सन जो है बेटा वो घर नहीं आए थे, है ना, वो वॉर के बाद घर नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे, देखिए कैसे पता चला कि नहीं आए थे। तो देखिए, द नोट पेपर सैलो टैप्ड टू द टिन बॉक्स मेंशन द लेटर contained in the box to be the last letter from Jim, है ना। कैसे पता चला कि जिम जो है वो नहीं आए थे, क्योंकि देखिए जो उनका नोट पेपर था, जो लेटर था, जिसपे सेलो टेप से क्या लिखा हुआ था, मेंशन किया गया था कि वो उनका लास्ट लेटर है। लास्ट लेटर है मतलब क्या, कि वो अब नहीं रहेंगे, उन्हें पता था कि अब वो वॉर में उनकी जो है डेथ होने वाली है, तो उन्होंने इसलिए लिखा था कि लास्ट लेटर। लास्ट मतलब उनकी लाइफ का एंड हो रहा होगा, जब तो उन्होंने लास्ट लेटर लिखा। तो इस लास्ट लेटर से हमें पता चला कि वो अब वापिस घर नहीं आए होंगे, है ना। आगे देखते हैं, दिस वॉज परहैप्स द लास्ट डेट कोनी हियर्ड फ्रॉम जिम। तो ये जो लास्ट था, ये कोनी के लिए लास्ट लेटर था, है ना, जो कि जिम से कोनी ने सुना था। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। अब हुआ क्या था, देखिए, while celebrating Christmas in no man's land, the British and German soldiers played a game of football. केशव कन्हैया, बातें घर पर बाद में कर लीजिएगा, अभी यहाँ पे सुनिए बेटा, है ना। देखिए, जब वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, नो मेंस लैंड था। मैंने बताया था आपको नो मेंस लैंड क्या था, है ना, बाउंड्री थी वो, जो दोनों तरफ की जो बॉर्डर्स होती है, बाउंड्री बोल सकते हो आप। माहीपाल बेटा सिट प्रॉपर्ली। तो जो ब्रिटिश एंड जर्मन थे, जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स थे, वो क्या कर रहे थे, एक फुटबॉल गेम खेल रहे थे। कहाँ पे खेल रहे थे, नो मेंस लैंड में। हैंस टोल्ड जिम, जो हैंसबर्ग था, टोल्ड जिम, जिम से क्या बोलता है, that he hoped the war would also be resolved by a football match. वो क्या बोलता है हैंस जिम से कि हमें जो ये फुटबॉल मैच है, लड़ाई नहीं करना चाहिए, फुटबॉल की मैच की मदद से ही हमारी जो वॉर है हम उसे खत्म कर सकते हैं, है ना। तो टू दिस, इससे जिम रिप्लाई डेट, जिम ने क्या रिप्लाई किया था कि ही वॉज नॉट वेरी गुड एट फुटबॉल, कि वो फुटबॉल में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं था, बट वुड बी श्योर ऑफ विनिंग इफ दे प्लेड क्रिकेट। लेकिन अगर वो क्रिकेट खेलते हैं तो जरूर, जो क्रिकेट है वो जरूर जीत पाएंगे, जीत सकेंगे, उन्हें यकीन था। द मैच वॉज वॉन बाय द जर्मन्स, और जो मैच था, जो फुटबॉल मैच था, वो किसने जीता था, जर्मन सोल्जर्स ने जीता था। तो दिस परहैप्स, तो इससे शायद ही लगता है, इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कि द जर्मन माइट हैव आल्सो वॉन द एक्चुअल बैटल बिटवीन द टू ट्रॉप्स। इससे क्या लगता है बेटा, इससे ये लगता है कि वो फुटबॉल में जीते थे। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, इससे हमें लग सकता है, क्या लग सकता है, कि शायद जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो एक्चुअल बैटल, जो एक्चुअल में वॉर थी, है ना, एक्चुअल बैटल मतलब एक्चुअल में जो लड़ाई थी, जो दोनों के बीच में हुई थी, तो वो कौन जीता होगा, जर्मन ही विन हुए होंगे। तो जर्मन विन्स हुए होंगे, मतलब कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो सब मारे गए होंगे, तो उसमें जिम भी थे, तो वो जिम जो है वापस घर नहीं आ पाए। आया समझ में बेटा। तो इससे ये लगा कि जो फाइनली जो लड़ाई, जो वॉर थी, वो किसने जीती, कौन सी आर्मी ने जीती, वो जीती थी जर्मन सोल्जर्स ने। और जिम मैकफर्सन तो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, तो वो सारे जो सोल्जर्स है वो मारे गए होंगे, तो इसीलिए जो जिम है वो वापस घर नहीं आए होंगे। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा सा ये आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि टफ है। तो क्लियर है आप सब लोगों को, क्लियर है बेटा, हैंड रेस करके बताइए मुझे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना बेटा, वो भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा सेम ही आ चुका है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं, 2 बार वो टाइप हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मतलब क्वेश्चन नंबर 8 में।
ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर, हाउ ओल्ड वॉज मिस्टर जेम मिस्टर जेम, पेज नंबर 15 में है ना, पेज नंबर 15 में है। एक आधा क्वेश्चन मिस होगा तो हम बाद में देखते हैं। चलिए, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफर्सन नाउ, वेयर वॉज ही। अब जो मिसेस मैकफर्सन थी, मतलब जो कोनी थी, अच्छा आप यहाँ पे ध्यान रखना, मिस्टर आएगा तो जिम और मिसेस आएगा तो कोनी, है ना, कोनी की वाइफ। तो जो मिसेस मैकफर्सन थी वो अब कितने साल की हो गई थी और वो कहाँ थी? तो मिसेस मैकफर्सन वाज 101 इयर्स ओल्ड। जो मिसेस मैकफर्सन थी वो 101 साल की हो गई थी, है ना, 101 इयर्स ओल्ड हो गई थी। और शी वाज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। और अब वो कहाँ पर थी? वो थी नर्सिंग होम में, जो कि कहाँ पर था? बर्लिंगटन हाउस में, है ना। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका आंसर है। अब आते हैं पेज नंबर 16 में जो आंसर दिया हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिटफोर्ड, वो शायद नहीं है, तो बेटा उसका आंसर आप लिख लीजिए। क्या आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑथर थे वो ब्रिटफोर्ड में क्यों गए थे। तो ब्रिटफोर्ड में क्यों गए थे? वो गए थे कोनी को ढूंढने, क्योंकि उन्हें कोनी को लेटर देना था। तो इन सब का आंसर आप लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया गया है, क्योंकि आपका पेज नंबर 16 में दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। Who did Connie McPherson think her visitor was? अब जो कोनी थी वो क्या सोच रही थी कि जो विजिटर थे वो कौन थे, उन्हें क्या समझ रही थी? तो कोनी मैकफर्सन थॉट, तो कोनी मैकफर्सन क्या सोचती है, क्या लगता है उन्हें कि दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। तो उन्हें क्या लगता है कि वो जो विजिटर जो उनको देखने आए हैं वो क्या है? उनके हस्बैंड जिम है। बल्कि वो कौन थे? वो तो माइकल थे, मतलब जो हमारी स्टोरी के ऑथर है वो ऑथर थे, लेकिन उनको क्या समझ रही थी? उनको अपना हस्बैंड समझ रही थी, उन्हें जिम समझ रही थी। ठीक है, आगे आते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक Connie had kept Jim's letter? Give reason for your answer. ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि जो कोनी है उन्होंने वो जो लेटर है वो कब तक संभाल कर रखा होगा? अपने आंसर्स में बताना है। अच्छा बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि which sentence in the text so that the visitor did not try to hide his identity। अगर आगे दिया होगा तो हम देख लेते हैं, और नहीं दिया होगा तो इसका आंसर दिया है, वो पूछ रहे हैं हमसे कि कौन से सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो विजिटर है, मतलब जो ऑथर है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, मतलब कि उन्होंने डिड नॉट ट्राई टू हाइड दिस आइडेंटिटी, मतलब नहीं कोशिश की थी, नहीं ट्राई किया था कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए। तो बेटा ये लाइन जो लिखी है ना आपकी बुक में पेज नंबर 15 में, कि उन्होंने बताया था कि उन्हें एक डेस्क मिला था, डेस्क के बारे में बताया था, तो और वो सुन नहीं रही थी, तो ये वाली लाइन इसका आंसर है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आगे दिया है क्या, इसमें नहीं दिया है तो हम उसको भी कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हाँ, हमने जो पूछा है कि कोनी ने वो लेटर कब तक संभाल के रखा होगा, जो जिम का लेटर है, आपको आंसर बताना है। तो देखिए, कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो कोनी है, कोनी ने वो जिम्स का लेटर जो है वो लंबे समय तक संभाल कर रखा होगा, है ना, लंबे समय तक संभाला होगा। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नैरेटर, क्योंकि ऐसा है क्योंकि जो नैरेटर थे वो क्या बता रहे हैं, नैरेटर से क्या बोलते हैं कि हाउ शी रीड इट क्वाइट often every day so that she could feel that Jim was near her। जैसा कि वो जो कोनी है, नरेटर ऑथर से क्या बता रही थी कि मैं जब आपका लेटर पढ़ती हूँ, मतलब वो जिम को ही अपना हस्बैंड समझ रही थी, तो क्या बोल रही थी कि मैं आपका जब लेटर पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, शी कुड फील दैट कि जिम वॉज नियर हर, कि जिम उनके पास है। तो उन्होंने जो ये लेटर था, है ना, ये जो लेटर था वो बहुत लंबे समय तक संभाल के रखा था, क्योंकि शी टोल्ड द नैरेटर, उन्होंने नैरेटर को बोला था कि हाउ शी
1 सेकेंड बेटा, हाउ शी रीड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे, कि कैसे वो इस लेटर को हर रोज पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी, ताकि उन्हें ऐसा फील होता था, क्या महसूस होता था कि जो जिम है उनके पास है, उनके साथ है ना। तो वो लेटर उन्होंने लंबे समय तक संभाल के रखा था। अब बात ये आती है कि वो लेटर क्यों वहां चला गया था, तो वो लेटर क्यों चला गया था, तो अभी आगे भी हमारा इसका आंसर है, क्वेश्चन है, तो वो भी देखेंगे। ये लीजिए आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आ गया जो कि हम देख रहे थे अभी। Which sentence in the text show that the visitor did not try to hide his identity? किस टेक्स्ट में आपको पता चलता है, मतलब किस लाइंस में आपको ये पता चलता है कि जो विजिटर है, विजिटर कौन है, ऑथर जो देखने गए थे, कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने नहीं छुपाया कि मैं जिम नहीं हूँ, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं शो किया कि मैं जिम हूँ, क्योंकि वो जो फोनी है वो तो बेचारी उनको जिम समझ रही थी, लेकिन उन्होंने आइडेंटिटी अपनी छुपाने की कोशिश नहीं की। कहाँ नहीं करी, देखिए that sentence which show, जो सेंटेंस है जो शो करता है, बताता है कि that the visitor, जो विजिटर है, did not try to hide his identity, कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं किया था। कब नहीं किया था, कौन सी लाइन थी वो, कि आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, कि मैंने कोनी को डेस्क के बारे में बताया, डेस्क के बारे में एक्सप्लेन किया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे वो डेस्क कैसे मिला था, कैसे मुझे वो डेस्क मिला। बट लेकिन आई डोंट थिंक, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है शी वॉज नॉट आएगा बेटा, यहाँ पे लिसनिंग लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। अच्छा हाँ, तो मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि शी वॉज लिसनिंग, कि उन्हें लग रहा था कि वो उनको नहीं सुन रही थी, है ना। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, कि मुझे लग रहा था कि वो नहीं सुन रही थी, नहीं लिसन कर रही थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, कंफ्यूजन तो नहीं है इस क्वेश्चन में, कंफ्यूजन है वो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं है ना, तो आगे बढ़ते हैं। बस हमसे वो पूछा गया है कि जो ऑथर थे उन्होंने आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की थी, तो वो लाइन बताना है हमें कि किस लाइन में नहीं की। तो वो लाइन ये थी कि जब वो डेस्क के बारे में बता रहे थे, और वो बता रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि वो उन्हें आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, कि मुझे लग रहा था कि वो सुन नहीं रही है, सुन रही है मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि वो सुन रही है। ठीक है, आया समझ में। आगे देखते हैं, आगे है आपका why do you think the desk had been sold and when, है ना। तो आपको अब क्या लगता है कि वो जो डेस्क था वो क्यों बेचा गया था, क्यों सोल्ड हुआ था और कब, है ना। तो देखते हैं कैसे। अब वो डेस्क जो था वो जंक शॉप तक कैसे पहुंचा, फिर जंक शॉप से तो ऑथर ने खरीद लिया था, लेकिन वो कोनी के घर से जंक शॉप तक कैसे पहुंच गया, तो देखते हैं कैसे पहुंचा। The desk must have been sold when the house in which Connie McPherson lived had caught fire. जो डेस्क है वो कैसे बेचा गया होगा, क्योंकि देखिए जो कोनी का हाउस था उसमें क्या, जहां पर कोनी रहती थी उसमें क्या लग चुकी थी, आग लग चुकी थी, फायर लग चुका था। एंड शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, और जो कोनी थी उन्हें तो नर्सिंग होम भेज दिया गया था, वो तो नर्सिंग होम चली गई थी। अब जो उनका घर का सामान था, ऑल द बर्न्ट अप थिंग्स, जो भी चीजें जल चुकी थी, मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नेबर्स आफ्टर डेट, तो जो उनके नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने वो जो जला हुआ सामान था वो क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था, बेच दिया था, सेल कर दिया था। ठीक है बेटा, है ना। तो वो सेल कर दिया था, जब भी वो जो लेटर था, वो जो डेस्क थी वो कहाँ चली गई थी, जंक शॉप में चली गई थी। इतना क्लियर है सभी को। आप जैसे कई बच्चे जो है बेटा वो लेट आ रहे हैं, तो मैं उनको अलाउ नहीं करूंगी, और मैंने